हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैराना व्लॉग्स। आज मैं आपको ले चलता हूं एसआईओ के सालाना जलसे पर, जो कि आज 40 साल पूरे कर चुका है। मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली में, दिल्ली के नबी करीम की एक मस्जिद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एसआईओ आखिर है क्या। एसआईओ के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के मैं बता देता हूँ। और ये है कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ से कहाँ तक ये चला हुआ है, किस किस राज्य में ये है, मैं आपको भी बता देता हूँ उसके। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1982 को हुई। इसके बाद छात्रों की सामाजिक प्रगति और विकास के लिए देश में काम करने वाला एक वैचारिक संगठन है। एसआईओ का प्रयास छात्रों और युवाओं को ईश्वरीय मार्गदर्शन के आलोक में समाज के पुनर्निर्माण के लिए तैयार करना है। एसआईओ को समझने के लिए इस्लाम, छात्रों और संगठन पर इसके विचारों की अच्छी समझ होना आवश्यक है। अरबी शब्द इस्लाम शांति, समर्पण और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से शांति का मार्ग है। दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय के साथ एसआईओ पंजाब से लेकर केरल तथा गुजरात से लेकर मणिपुर तक फैले सभी राज्यों में फैल गया है। भारत के लाखों छात्रों के दिल की धड़कन एसआईओ का संदेश गुणों को फैलाना और बुराइयों को मिटाना अब उनके लिए जीवन का आदर्श वाक्य है। सभी छात्र अपने धर्म, जाति, पंथ और स्थान के बावजूद अब संगठन का हिस्सा है और इसके लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए तो आइए हम आपको ले चलते हैं कैराना व्लॉग के माध्यम से एसआईओ के सालाना जलसे में। तो आइए चलते हैं। कुरान करीम, हमारा जो ताल्लुक है कुरान से वो रस्मी और कौमें गुमराह हो रही है, और इस गुमराही का सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर से करेगा कि हमने तुम्हें नबी आखिरुज़्ज़मा की शक्ल में भेजा और इतनी अहम किताब तुम्हें अता की, उसके बावजूद ये लोग भटक कैसे, राह रास्त से गुमराह कैसे हो गए। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ा कुरान महजूरा। नबी उस वक्त जो उज़्र पेश करेंगे वो क्या होगा कि ए रब, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने, मेरे लोगों ने इस कुरान को तर्क कर दिया था, इस कुरान को छोड़ दिया था। इसने अपना रिश्ता कुरान करीम से तोड़ लिया। रिश्ता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, तो पढ़ते बहुत। पढ़ने का मतलब ये है पहली चीज कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके अंदर जो पैगाम दिया गया है उसको अपनी जिंदगी के अंदर भी नाफिज करें और पूरे मुआशरे बल्कि पूरे रूए जमीन पे उस कानून को नाफिज करने के लिए सही करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें। ये कुरान का पैगाम, ये अल्लाह की आखिरी किताब है और यही हमारे लिए अब रहनुमा है। दूसरा कोई रहनुमा आने वाला नहीं। तो इसको हम उस तरह समझने की कोशिश करें कि ये वाक़ईतन मेरा रहनुमा है, हमारा हर फैसला यही करेगा और ये जो कहेगा वही हम करेंगे, और ये जिससे रोकेगा हम उससे रुक जाएंगे, बाज आ जाएंगे। हदीस के अंदर आता है, बैहक़ी की रिवायत है कि एक शख्स जिसने कुरान को पढ़ा और उसके अंदर गौर व फिक्र नहीं, तदब्बुर नहीं किया, समझने की सही नहीं की, बंद करके रख दिया, नाता तोड़ दिया। कुरान जाता हूँ, ताकीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तहरीर जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोझ सिखाए जाते हैं, उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसे भी कोई मखलूक नहीं। कुरान को हम महज
रस्मी तौर पे न पढ़ें, बल्कि कुरान को ये समझ कर पढ़ें कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बातें हैं, ये सिफत इलाही है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर से निकली हुई शय है, ये अल्लाह का कानून है, ये दस्तूर है, ये नौ है, यानी ये जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। ये समझ कर हम कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी कुरान करीम को 5 उसूल के मुताबिक नाज़िल किया। इसके अंदर हलाल भी है, इसके अंदर हराम भी है, इसके अंदर मुताशाबे भी है, इसके अंदर मुहकमात भी है, इसके अंदर अमसाल भी है। और कुरान करीम के ताल्लुक से हमारे जिम्मे भी 5 हुकूक आए होते हैं। मैं इन 5 हुकूक को मुख्तसर बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बातें खत्म कहता है वो हलाल है, जिसे हराम कहता है वो हराम है, ये ईमान। और दूसरा कुरान को पढ़ना, कुरान की तिलावत, नमाज के अंदर कुरान की तिलावत फर्ज है, कोई तिलावत न करे तो नमाज नहीं। तो पढ़ना तो हमारे ऊपर फर्ज है, लाजिम है। और कुरान को उस उसलूब के साथ पढ़ना जिस पर ये नाज़िल है, इसके उसलूब को, इसके ज़वाबित को, इसके क़वाइद को, इसके मखारिज को, इसके तजवीद को सीखने की कोशिश कर। और फिर पढ़ने के बाद कुरान करीम को समझना। ये कुरान का तीसरा हक है कि इसे समझा जाए। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने इसमें मैसेज दिया है। हमारे पास कोई मैसेज आता है नहीं समझ में आता तो हमारे किसी वालों से जाके पूछ लेते हैं कि भाई इस मैसेज का मतलब क्या है, कंपनी क्या कहना चाह रही है, ये बैंक से ये मैसेज आया हुआ, इसका क्या मतलब है, ये क्या मालूम है। अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान, उसकी आखिरी किताब हमारे सामने मौजूद है, ये उसका पैगाम है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, पूछ लिया करो जानने वालों से अगर कोई बात मालूम ना। तीसरा हक है इसको समझना। चौथा हक कुरान का हमारे ऊपर आयत होता है इस पर अमल करना। कुरान पे अमल का पाबंद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किया गया। अल्लाह ने कहा वत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, तुम्हारे रब ने तुम पे जो पैगाम नाज़िल किया है बशक्ल वही, उसी के मुताबिक इत्तिबा करो, उसी के मुताबिक चलो। जब हम कुरान के मुताबिक चलने लगेंगे, कुरान फहमी हमारे अंदर आ जाएगी, तो ये जो है ना शख्सियत परस्ती, ये ऑटोमेटिक हमारी जिंदगी से निकल जाएगी। जब तक हम कुरान से दूर रहेंगे, ये शख्सियत परस्ती और पीर जी वाला भूत हमें छोड़ेगा नहीं। जब अल्लाह जी के पैगाम को नहीं समझेंगे तो फिर पीर जी का पैगाम भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। और आखिरी बात, 5वीं और आखिरी बात, ये कुरान करीम की तबलीग, जब हम इस पर ईमान ले आए, इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, अमली जिंदगी के अंदर ले आए, तो अब भी हमारा हक अदा नहीं हुआ। अब हमारा हक ये है कि इस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं। इसके अंदर अल्लाह क्या कहना चाहता है, कुरान ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए यानी किताबें हिदायत है। और हमारी जिम्मेदारी है कि इंसानियत के हर फर्द तक इस किताब को पहुंचाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुक्म आया बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो पैगाम जो अल्लाह ने आप पे उतारा है इसकी तबलीग कीजिए, नबी से कहा गया। और नबी के बाद हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि वो इस कुरान के पैगाम को अल्लाह के हर बंदे तक पहुंचाने की हर तरीका। मैं आखिरी में कहता जा रहा हूँ कि मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज बतलाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैल पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज मुस्कुराएगा इंशाअल्लाह। रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर मौजूद जनाब खलीलुर रहमान साहब, नाज़िम इलाक़ा पुरानी दिल्ली,
जनाब खान यासिर साहब रुकन शूरा जमात इस्लामी दिल्ली, ब्रदर सैयद अहमद मुज़फ्फर जनरल सेक्रेटरी एसआई ऑफ इंडिया मौलाना ज़करिया साहब और जनाब कारी नईमुल हुदा साहब और जनाब गुलाम मोहम्मद साहब और दीगर साथियों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला का ये शुक्र एहसान है कि उसने हमें इस वक्त यहाँ पर बैठने की तौफीक अता फरमाई और स्टूडेंट्स और यूथ जो कि अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सर खपा है, उसका हिस्सा बनने की हमें भी अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी कोशिश हम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और आखिरत में इसका अच्छा अजर दे। साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि एसआई ऑफ इंडिया को तकरीबन 40 साल पूरे होने जा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह 40 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस पूरे सफ़र के दौरान एसआई ऑफ इंडिया ने क्या खास काम अंजाम दिया, मैं उसकी चंद झलकी आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, मुसलमान होने की हैसियत से हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ आए होते हैं। उनमें से अहम तरीन फरीज़ा ये है कि हम इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढालें, अपने किरदार को इस्लाम के मुताबिक बना लें। इसके साथ दूसरा फरीज़ा ये आयद होता है कि जो कुछ दीन अल्लाह ताला ने बहैसियत अमानत हमारे सामने दिया है, हमारे पास दिया है, हम जिसके अमीन हैं उसको सारी दुनिया के सामने पेश करें। दावत इल्लाह का फरीज़ा अंजाम दें, शहादत हक़ का फरीज़ा अंजाम दें, भूले भटके हुए लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाएं। ये फरीज़ा हमारे ऊपर आयद होता है और अगर हम ये फरीज़ा अंजाम नहीं देते, इसमें कोताही करते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम अपने ईमान के दावे में भी कमज़ोर हैं। वहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि हम लोगों से भी मोहब्बत करें और उनके लिए जो है फ़ायदेमंद होने की सिफत हमारे अंदर, क्वालिटी हमारे अंदर हम पैदा करें। तो ये जब हमारे अंदर पैदा होगी तो सबसे फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर हम जो है एक यूँ कहने की बहुत बुलंद मकसद हम अपनी ज़िंदगी के लिए पा जाएंगे। अब क्या होता है, आप देखिए, जब आप ज़िंदगी आपको कोई मकसद होता है, कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो क्या करते हैं, उसके बारे में आप प्लान करते हैं और उसके मुताबिक प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन के नतीजे में आपको वो चीज़ हासिल होती है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल एग्ज़ाम है। हर तालिब इल्म को एग्ज़ाम से वास्ता पड़ता है, तो जब उसको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने होते हैं और अच्छे नंबर के नतीजे में वो कुछ हासिल कर सकता है, यानी वो अच्छे कॉलेज में जा सकता है, बिल्कुल डिग्री की तरफ जा सकता है, या तरह तरह से कोई एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अभी यहाँ हमारे कुछ साथियों को कल से भी आया कि उन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया, तो सोचिए कि कितनी प्रिपरेशन उन्होंने की होगी, कितनी मेहनत की होगी, उसके बाद जाके उनको हासिल हुआ। हम हक़ हैं शहदाई, कई दुश्वार राहों को करे आसान ऐसाइयों, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयों, हर एक कॉलेज कैंपस में तेरी पहचान ऐसाइयों, धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान ऐसाइयों। जो है नीट क्वालिफाई किया है, तो हम जो है फैसिलिटेशन में जो है उन दोनों को जो है एक एक करके बुलाएंगे। सबसे पहले जो है मैं मोहम्मद हमजा को बुलाना चाहूँगा, तो उन्होंने जो है नीट क्वालिफाई करा है, वो आए और जो है ट्रॉफी हासिल करें। नीट क्वालिफाई की तो मैं खाने से साहब से कहूँगा कि वो आया और जो है ट्रॉफी सारी सब अल्लाह। इसके बाद जो है हमारे एरिया से जो सेकंड स्टूडेंट है जिन्होंने नीट क्वालिफाई करा है, मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं जो उनको चाहूँगा कि वो आए और जो है मैं मुफ्ती ज़करिया दासरी साहब से कहूँगा तो वो जो है ट्रॉफी में और गुलाम रसूल साहब से सभी लोग जो है बैठे हैं। जो हमारे सेकंड प्राइज है वो है अलकामा, मोहम्मद अलकामा। तो मैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो जो है उनको प्राइज, जिन्होंने कैश प्राइज जीता है 500 रुपये।
दूसरा मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि वो आए जो है अभी सब लोग जो है बैठे हैं। अभी जो है SIO इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद मुदक्किर साहब का जो है लास्ट प्रेजेंटेशन स्पीच होगी, तो सभी लोग